नमस्कार, मैं अजय। और भाई बात आज फिर से कुछ संवैधानिक और संविधान के अंदर दायरे के अंदर जिसने काम किया हो, जिले के लिए काम करवाया हो, आईएएस की कुर्सी पर बैठकर एसके गोयल जी, तो सौभाग्य मेरा दूसरी बार कैमरे पाए हैं। तो आज हम खड़े हैं फूड सिक्योरिटी ऑफिस के ऊपर अंदर, जो किसानों ने आज धरना दिया हुआ। तो सर से जान लेता हूं कि सर जो आज धरना चल रहा, सर ये संविधान के अंदर का है या बाहर का है? ये तो पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इनको अधिकार है इस तरह के प्रदर्शन करने का। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का तो सबको अधिकार है। सर क्या अंदर चलते ऑफिस के अंदर ऐसे धरना प्रदर्शन हो सकता है क्या एज ए आईएएस के अधिकारी के नाते पुलिस कानूनी हिसाब से? किस चीज़ के अंदर? इस ऑफिस के अंदर वो तो बैठे हुए हैं, मतलब प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। तो धरने किसान तो बार बार जगह पे जगह बदल रहा, वो कोई हिंसा नहीं कर रहे, वो तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कोई आगजनी नहीं कर रहे, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से। कानूनी प्रावधान है ऐसे किसी ऑफिस के अंदर जाके बैठ जाना? शांतिपूर्ण तरीके से तो बैठ सकते हैं। हाँ बैठ सकते हैं सर। लेकिन सर बार बार जगह पर जगह बदल रहे, कभी रेल रोको की बात हो, कभी हाईवेज रोड की बात हो, कभी टोल प्लाजा को फ्री करने की बात हो, और चाहे किसी नेता का घेराव करने की बात हो, और अब तो लठ भी पड़ने शुरू हो गए। बात यह है कि मतलब जो शांतिपूर्ण वो तरीके से चल रहा है सारा काम। ये तो मैंने अपने 34 साल के करियर में इतना शांतिपूर्ण कोई आंदोलन नहीं देखा है। मैंने जहाँ तक देखा है टोल प्लाजा पर भी, यहाँ भी इन्होंने कोई तोड़ फोड़ या हिंसा की या कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की है। जी। सरकार के कुछ लोग ज़रूर उकसावे वाले बयान देकर इनको भड़का रहे हैं किसानों को, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनमें फूट पड़ जाए, इनको कभी जाति रंग देने की कोशिश करते हैं कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है, सब पूरे समाज का, बृहद समाज का नहीं है, जबकि ये तो किसान और किसानी का आंदोलन है। आम उपभोक्ता भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर सर आप रिटायर्ड नहीं होते, कुर्सी पे होते, हाँ, एज ए आप लगा लीजिए, एज ए आप डीसी आज भिवानी दादरी मनोमित है, तो आप क्या इन लोगों के लिए करते हैं? थोड़ा वो भी खुल के बताएं एज ए कुर्सी पे, क्योंकि आप उन्हें वो कुर्सी का भोग लिया है। नहीं ठीक है, मतलब वो तो मतलब हम तो कोई बल प्रयोग तो मैंने कभी किया ही नहीं। जो शांतिपूर्ण जो आंदोलनकारी है, मैंने अपने करियर में कभी नहीं किया उनके ऊपर। तो सर रोक ले यार। जी सर, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो मतलब प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं शांतिपूर्ण किसान, इसमें तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है बहस का। मतलब ये लोग एक तरफ बैठे हुए हैं उसमें एफसीआई के परिसर में, और शांतिपूर्ण रूप से अपना उनका वो चल रहा है धरना प्रदर्शन। लेकिन सब जगह बार बार जगह बदल रहे, सरकार पे जूं नहीं रेंग रही, और मंत्री तो उकसावे के साथ में सम्मेलन भी कर रहे, आ भी रहे, और किसानों कहीं ना कहीं किसानों को उकसा भी रहे। उनकी ये उकसावे की कार्रवाई है, कहीं लाठीचार्ज करते हैं, कहीं वाटर कैनन का प्रयोग करते हैं, कहीं की जो वो बैरिकेडिंग करते हैं। भाई अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते किसान, कोई अंग्रेज का राज है क्या यहाँ? कोई विदेशी शासकों का वो नहीं है। तो लोकतंत्र खत्म हो चुका देश का, लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है धीरे धीरे। और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ है या हुकूमत के खिलाफ है वो देशद्रोही है, या वो जो है उसको पाकिस्तान से, खालिस्तान से समर्थन मिल रहा है, या वो किसी एक जाति का आंदोलन जातीय रंग भी देने की कोशिश कर रही है सरकार। तो या ये कह रहे हैं कि विपक्षियों के वो उकसावे में आ रही है। तो विपक्षियों का तो काम है सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, और वो मोदी जी क्या उकसावा नहीं देते थे उनको? वो भी तो नंगे हुए थे। हाँ, वो भी तो जो है वो आंदोलन, जन आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। वो नंगे हुए थे, वो अपने जो वो हैं लोकपाल के लिए दिल्ली में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अन्ना हजारे साहब वो पता नहीं कहाँ शेष निद्रा में सो रहे हैं आजकल, शेष नाग पर सो रहे कि उसमें चिर निद्रा में लीन हो गए, ऐसा लगता है अन्ना हजारे तो। लेकिन अन्ना हजारे अब नहीं बोल रहे। उनको जो है किसानों का कोई दर्द तकलीफ, 300 किसान मर गए, उनकी निद्रा नहीं टूट रही, उनकी तंद्रा नहीं टूट रही। अब पहले वो इतने ज़ोर शोर से आंदोलनरत थे। तो प्रधानमंत्री इनको आंदोलनजीवी कहते हैं, परजीवी कहते हैं, जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं। तो सर क्या मान सकते हैं ये एज ए अधिकारी नाते कि उन्होंने खुद ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, वो हमें तो जो किसानों के समर्थन में खड़े हैं लोग उनको आंदोलनजीवी परजीवी कह रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश के बनाने के लिए आंदोलन में खड़ा था। वो खुद क्या हुए फिर? गिरफ्तारी दी थी।
वो खुद भी आंदोलन से भी परजीवी हुए या नहीं हुए, वो तो सर आप बताएं। ये तो औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत वाली बात है। तो सर किसान को क्या करना चाहिए इस लड़ाई से लड़ने के लिए? एज ए अधिकारी कुर्सी पर रहे हैं आप, तो नेताओं से टच में रहे हैं, क्या करना चाहिए किसान को? देखिए, मेरा ये वो मानना है कि ये उनको अपने मुद्दों पर फोकस रखना चाहिए, मुद्दों के ऊपर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और उसको शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए। आंदोलन प्रदर्शन जो भी है, कोई तोड़ फोड़ की, हिंसा की, उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो सर क्या लगता है कि सरकार की हिटलरगिरी शुरू हो चुकी? हाँ, हिटलरशाही तो पूरे उस पर चरम पर है सरकार की। कहीं UAPA का कानून बना हुआ है, कहीं ये आर्म्ड फोर्सेस का कानून बना हुआ है, और कहीं जो है कहीं कि पत्रकारों को अंदर किया जा रहा है, मनदीप पुनिया जैसे, कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़ रहे हैं, कहीं जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भी विपक्षियों के ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। तो सब तमाम जो सरकार के साथ लोग नहीं हैं वो सरकार के निशाने पर हैं, उनको देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, कहीं खालिस्तानी की, कहीं पाकिस्तानी की। ये देश किस ओर जा रहा सर? का तगमा और सर्टिफिकेट बांटने का ठेका इन लोगों ने दे रखा है। क्या गहराई युद्ध की तरफ देश जा रहा है? ऐसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन ये शोचनीय दशा ज़रूर है। ये एक अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। तो सर इसका कोई समाधान निकलता हुआ दिख रहा है एज ए अधिकारी रूप? हाँ, इसका समाधान तो जब जन समर्थन खो देगी सरकार और जो राजनीतिक खामियाजा जब उनका जो उसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी हुक्मरानों की। तो क्या जगह बदलने से आंदोलन जीत जाएगा? ये ज़रूरी होता है, मतलब ये तो एक सिंबॉलिक वो है, एक प्रतीकात्मक वो कार्रवाई है, क्योंकि FCI हमारे यहाँ गोडाउन है, यहाँ पर सरकार जो है ये खाद्य सुरक्षा का एक प्रतीक है, सिंबल है, तो यहाँ आके एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलो थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमने बात की भाई रिटायर्ड IAS अधिकारी SK गोयल जी से, तो अच्छी सी बातें बताई, अधिकारी होने के नाते क्या सोचते हैं। हाँ जी जी, एक बात और रह गई थी इसमें, जो इसमें FCI के ऊपर जो गोदाम के पास जो प्रदर्शन किया है, इसमें मेरे को लगता है 2-3 बातें हैं। जी जी जी। पहली बात तो ये है कि ये हमारी खाद्य सुरक्षा को सिंबलाइज करता है। अच्छा जी। तो 93 लाख क्विंटल गेहूँ था जब ये लॉकडाउन लागू हुआ, तो इसी के भरोसे जो है लॉकडाउन के उसको वैतरणी को पार किया। इसने नैया का काम किया उस टाइम में जी। दूसरा जो है ये है कि FCI ने बहुत सख्त कानून बना दिए हैं, नमी के जो नॉर्म हैं वो चेंज कर दिए, उससे किसान को बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा। पहले 14% नमी वाले उसको अन्न को प्रोडक्शन को, गेहूँ को ले लेती थी सरकार FCI। अब उन्होंने प्रोक्योरमेंट के लिए 12% की शर्त तय कर दी है, जिससे किसान को बड़ा वो होगा, बहुत सारा जो गेहूँ है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब तो इनकी जो बजट आता है वो भी नहीं दिया, कम किया हुआ। हाँ, बजट भी वो कम किया हुआ है। तो क्या सरकार ही चाहती है कि ये फूड सिक्योरिटी ऑफिस बंद हो जाए? सरकार तो इसको कॉर्पोरेटाइज करना चाहती है। हाँ जी, हाँ जी। अंबानी अडानी के रूप में? हाँ जी, अंबानी अदानी के हाथ में देने की कोशिश, मतलब अंबानी अदानी दूसरे जो बड़े जो कॉर्पोरेट प्रभु हैं उनके हाथ में देने की सारी ये कवायद है, निज़ाम। चलो थैंक यू सर। तो ये थी भाई IAS अधिकारी ने चिंता जताई FCI के ऊपर। सुने, शेयर करें और आगे से आगे कमेंट करके बताएं भाई।